नमस्कार। और काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे थे ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसी का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और आपके भी अगर कोई सवाल हो जो ओ लेवल या कंप्यूटर के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इसी तरीके से सेपरेट वीडियो बनाकर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल जो पूछा गया था वो सवाल है, देखिए, सोनू यादव का। और इन्होंने पूछा है कि सर ओ लेवल प्रैक्टिकल का मार्क्स कौन देगा, ये एग्ज़ाम सेंटर देगा कि नाइलिट देगा। मतलब जो इन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया है ओ लेवल का, क्या उसका नंबर वो सेंटर देगा जहां पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, या उसका नंबर नाइलिट के द्वारा अलॉट किया जाएगा। तो देखिए, इस सवाल का जवाब नाइलिट ने एकदम क्लियरली दिया हुआ है कि आपका जो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसे 3 हिस्से में बांटा गया है। 40 नंबर, 40 नंबर और 20 नंबर, ये 100 नंबर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला 40 नंबर का जो हिस्सा होता है, ये नंबर अलॉट करता है आपका नाइलिट का एग्ज़ाम सेंटर, जहां पर आप एग्ज़ाम देने गए हैं। जिस सेंटर का नाम आपके एडमिट कार्ड में छपा है, जिस सेंटर पे आपने एग्ज़ाम दिया है, उस सेंटर की जिम्मेदारी होती है कि वो 40 में से आपको नंबर दे कि कितने नंबर के आप हकदार हैं। तो ये चीज़ समझ में आई। पहला 40 नंबर कौन देगा? जहां पर आप एग्ज़ाम देने गए हो। उसके बाद बारी आती है दूसरे 40 नंबर की। तो ये 40 नंबर नाइलिट के द्वारा भेजा गया वो टीचर देता है जो आपके उस सेंटर पर भेजा जाता है। जितने भी नाइलिट के एग्ज़ाम सेंटर हैं, हर सेंटर पे एक अलग से टीचर भेजा जाता है जो उस सेंटर का नहीं होता, बाहर से आता है नाइलिट की तरफ से, और वो आपको 40 में से नंबर देता है कि प्रैक्टिकल में कितने नंबर के आप हकदार हो। समझ में आया? पहला हिस्सा कौन दिया? वो एग्ज़ाम सेंटर दिया। दूसरा हिस्सा नाइलिट के द्वारा भेजा गया टीचर दिया। और तीसरा जो 20 नंबर बचा, ये नंबर वही टीचर जो नाइलिट के द्वारा भेजा जाता है वो देता है, लेकिन ये 20 नंबर आपके वाइबा के अकॉर्डिंग मिलता है। समझ में आ रही है चीज़? 40 नंबर सेंटर देगा, 40 नंबर नाइलिट ने जो टीचर भेजा है वो देगा, और 20 नंबर आपका जो वाइबा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। बस एक चीज़ ध्यान देना कि वाइबा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वही टीचर 40 नंबर आपको प्रैक्टिकल का दे रहा है, वही वाइबा का 20 नंबर दे रहा है। तो आप जिस हिसाब से वाइबा देते हैं उसी हिसाब से वो समझ लेता है कि आपका क्या स्तर है पढ़ाई का, वो उसी हिसाब से आपकी मार्किंग करता है। तो ये चीज़ समझ में आई, कितने नंबर कौन अलॉट करता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर जहाँ पर हम पढ़ाई किए हैं वहाँ से प्रैक्टिकल का कोई मतलब नहीं है। एकदम से समझ लीजिए, कोई मतलब आपका वहाँ से नहीं है जहाँ से आप पढ़ाई किए हो, एग्ज़ाम सेंटर से ही सारा मतलब आपका होता है। उसके बाद दूसरा सवाल यहाँ पर अगर उठाऊँ तो ये पूछा गया है अंशिका सिंह नाम के लड़की के द्वारा, और इन्होंने पूछा है कि प्रैक्टिकल चेक होता है क्या जो ऑनलाइन होता है ओ लेवल का, प्लीज़ रिप्लाई, कि वाइबा के बेसिस पर ही सारे नंबर मिल जाते हैं। तो इनका सवाल बेसिकली है कि सर क्या वाइबा ही लेके पूरा नंबर दे दिया जाता है, कि आपका प्रैक्टिकल जो करते हैं उसका भी कोई मतलब होता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और ये चीज़ नाइलिट के भी साइट पे या कई जगहों पर मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसका एकदम सटीक सा जवाब तो नाइलिट ने नहीं दिया है कि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, कि किसी बच्चे ने सवाल आधा किया है तो उसे कुछ नंबर मिलेगा कि नहीं, पूरा किया है तो उसको कोई नंबर मिलेगा कि नहीं, पूरा किया है, कंपाइल नहीं किया है, रन नहीं किया है प्रोग्राम, तो क्या कुछ नंबर मिलेगा कि नहीं। तो नाइलिट ने इसको तो क्लियरली कहीं भी नहीं बताया है। लेकिन एक चीज़ मैंने जो समझी है नाइलिट के द्वारा, कि देखिए, मतलब बहुत सारी जगहों पर मैंने सर्च करके ये चीज़ समझा कि जो आपका प्रोग्राम है वो अगर रन हुआ है तो आपको एक प्लस एंड ज़रूर मिलता है। ये चीज़ समझ लीजिए। और ये चीज़ अगर मन में डाउट हो कि वाइबा पे ही पूरा नंबर दे दिया जा रहा है, तो ये एकदम गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑनलाइन हो रहा है। जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो नाइलिट के पास भेजी जा रही है, ये ऑनलाइन हो रहा है। तो एक दबाव टीचर के भी ऊपर होता है कि मान लो वाइबा पे ही दे देगा और बच्चे ने सवाल सारे सही किए हैं, तो उसको गलत नंबर देने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है टीचर को भी। तो अगर आप सवाल सही किए हैं तो उसका ज़रूर से इम्पैक्ट होता है। और अगर सवाल ना भी आए, आगे के बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम आगे है या कोई प्रैक्टिकल देने वाले हैं, तो आप अगर अपने प्रोग्राम को रन करा लेते हो
तो वो एक प्लस एज आपको ज़रूर देगा, वो एक प्लस पॉइंट आपको ज़रूर देगा। रन कराने का मतलब सही नहीं, कुछ गलत भी रन हो गया है, रन होना ज़रूरी है, रन ज़रूर से कराइए प्रोग्राम को। प्रयास रहे कि सवाल में आउटपुट भले ही गलत आ जाए लेकिन रन ज़रूर हो प्रोग्राम। अगर रन होगा तो उस बच्चे से तो ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे जिनका प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ है, मतलब गलत भी है रन भी नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा फ़ायदे में आप रहोगे। इसके बाद अगली चीज़ आती है यहाँ पर वाइबा से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर हमने वाइबा दिया है, उसमें सारे सवाल बता दिए हैं लेकिन हमने प्रैक्टिकल रन नहीं कराया है, तो क्या हमारे साथ होगा। तो देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करने वाली चीज़ है कि आपका वाइबा कौन ले रहा है, प्रैक्टिकल कौन चेक कर रहा है, ये व्यक्ति के ऊपर है। लेकिन एक चीज़ जानिए, अगर आपने प्रोग्राम को रन नहीं कराया है तो दिक्कत तो है, ये चीज़ समझ लीजिए, दिक्कत तो है। क्योंकि 40 नंबर वाली चीज़ आप गलत कर दिए हो और 20 नंबर वाली सही किए हो। और अगर सोच रहे हो ये पुराने पैटर्न पे अगर होता तो मैं कहता बहुत बढ़िया आपका नंबर आ सकता है, क्योंकि पुराने पैटर्न में चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी, टीचर वाइवा ही लेके कभी कभी नंबर दे देता था। सिस्टम पर जाकर बहुत सारे टीचर देखते भी नहीं है कई सारे एग्ज़ाम में कि बच्चा प्रैक्टिकल में क्या कर रहा है। आपके पास बुलाए, मतलब बच्चे को अपने पास बुलाए, उनसे सवाल पूछा और समझ गए कैसा बच्चा है, नंबर दे दिया। लेकिन अब चीज़ें ऑनलाइन हैं तो अब फ़र्क पड़ता है कि आपने सिस्टम पे क्या चीज़ रन कराई है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी अजीब अजीब सवाल भी पूछते हैं कि सर क्या जो सॉफ्टवेयर है उस पर प्रोग्राम कॉपी हो जाता है। तो देखिए हमने खुद तो प्रैक्टिकल दिया नहीं, लेकिन काफ़ी बच्चों से हमने बात की है तो प्रोग्राम उस पर कॉपी हो रहे थे, ऐसा बच्चों ने बताया है। फिर से ये चीज़ मैंने खुद करके नहीं देखी है, तो बच्चों के ही माध्यम से ये चीज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये कुछ सवाल थे, उम्मीद करता हूँ आपके काम के रहे होंगे। अगर इसमें आपका सवाल नहीं आया है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं कमेंट में, हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।